नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और न्यूज रूम में हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग की। देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और मोटरयान अधिनियम के तहत हेलमेट सहित अन्य मदों में जुर्माने की राशि बढ़ाए जाने का जो प्रस्ताव था उसे अब स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा पर 3 सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश भी दिए हैं और समिति में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सहकारिता तथा लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया भी सदस्य होंगे। यह समिति सड़क सुरक्षा के लिए संचालित गतिविधियों और अपनाई जाने वाली आवश्यक सावधानियों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करेंगी और दबंगों से छीनी गई जो भूमि है उसे आंगनबाड़ी और स्कूलों को प्रदान करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय के अनुसमर्थन को मंजूरी भी दी गई है और प्रदेश में संचालित हो रही प्राइवेट बसें जो कि कोविड के दौरान लॉकडाउन में बंद थी, उनके बस मालिकों को देय मासिक वाहन कर में 130 करोड़ रुपए की छूट देने का इस मीटिंग में निर्णय भी लिया गया है। हम आपको बता दें कि दतिया जिले में 330 मेगावाट सौर ऊर्जा लगाने की अनुमति दी गई है और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में संशोधन भी किया गया है। इसमें पहली जांच के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और अब विभाग बाकी की जांचों को मॉनिटर कर गर्भवती महिला को बुला सकता है और 4 जांचें मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए अति आवश्यक है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक से पहले उत्तराखंड की जो सड़क दुर्घटना हुई है उसके संबंध में भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार पूरे प्रदेश को परिवार मानती है, परिवार के कुछ सदस्य संकट में हैं तो हम चैन से नहीं बैठ सकते हैं। हालांकि ये मीटिंग जो है वो हो चुकी है, काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय इस मीटिंग में जो है वो लिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन द्वारा पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर जहां पर भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां बिजली के माकूल इंतजाम हो सके, इस बात के निर्देश जो है वो सख्त दे दिए गए हैं। वहीं संबंधित मतदान अधिकारी से संपर्क कर अस्थायी कनेक्शन जो है वो प्रदान किए जाए ताकि निर्वाचन कार्य में कोई भी परेशानी ना हो सके। भीषण गर्मी का दौर अभी जारी है और जून में क्योंकि चुनाव होने हैं तो इसी को देखते हुए टेम्पररी बिजली कनेक्शन जो है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है उसके सख्त निर्देश दे दिए गए हैं क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वोट देने के लिए आते हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो उसी को देखकर यह जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि बिजली अधिकारी से भी इस मामले में बात कर ली गई है। न सिर्फ बिजली को लेकर यहाँ पर सख्त निर्देश दिए गए हैं बल्कि जल को लेकर, पेयजल को लेकर भी यहाँ पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी वहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हों उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए और पानी की भी भरपूर व्यवस्था वहाँ पर की जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं उज्जैन के महाकाल की। यहाँ पर ये जो महाकाल की जो हम बात कर रहे हैं ये थोड़ी सी अलग हटके है। देखिए, यहाँ पर एक विवाद हुआ था जो कि अब मुख्यमंत्री तक जा पहुँचा है। महाकाल मंदिर के पुजारियों का विवाद जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक अब जा पहुँचा है। एक पत्र के जरिए पुजारियों के बीच 11 मई को गर्भगृह में पूजन करने की बात को लेकर विवाद शुरू हो गया था और उसी घटना के 2 दिन बाद गुदरी चौराहे पर दोनों पुजारी जो है और उनके परिजन जो है वो आमने सामने हो गए थे। विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था लेकिन वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी और लोगों की समझाइश के बाद इस मामले को शांत करवा दिया गया था। लेकिन हम आपको बता दें कि इसके बाद एक पुजारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मामले की शिकायत कर दी। पत्र में क्या कुछ लिखा गया है और किन पुजारी ने ये पत्र लिखा था उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। पूर्व समिति सदस्य पंडित महेश पुजारी ने मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। इसमें मुख्यमंत्री को घटनाक्रम से अवगत करवाते हुए उन्होंने लिखा कि पुजारी प्रदीप गुरु आपसे निकटता का भय दिखाकर मंदिर पुजारी और पुरोहितों को धमकाते हैं। इसके साथ ही अपने यजमानों को नियम विरुद्ध पूजन सामग्री भी चढ़वाते हैं तथा पूजन कराते समय अन्य पुजारी और पुरोहितों को गर्भगृह में प्रवेश नहीं करने देते हैं और उन्हें अपमानित भी करते हैं। इसी के बाद हम आपको बता दें कि प्रदीप गुरु ने अपनी सफाई पेश की और क्या कुछ कहा है
उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मेरी स्वच्छ छवि को धूमिल करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है और पुजारियों में प्रतिस्पर्धा होना अच्छी बात है, लेकिन प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होना चाहिए। इस मामले में मुझे मीडिया के माध्यम से कुछ भी नहीं कहना है। मैंने मंदिर प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ को 11 मई और 3 जून को जो घटना हुई है उसकी जानकारी भी दे दी है और इससे उत्पन्न स्थिति के संबंध में पत्र द्वारा अवगत भी करवा दिया है। हालांकि हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से अभी इस मामले पर कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स की। देखिए, मेडिकल स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर ये है, आपको सुनना चाहिए। मध्य प्रदेश में अगले सत्र से नए 7 मेडिकल जो है वो शुरू होने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज जो है वो शुरू होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में अगले सत्र में 7 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे और नए मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद MBBS की 1050 सीटें जो है वो बढ़ जाएगी। यह 7 मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ खुलना है? ये मंडला, श्योपुर, राजगढ़, नीमच, सतना, मंदसौर और सिंगरौली में खुलने वाले हैं। तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर आपको इसी में अपना करियर बनाना है तो आप मन लगाकर पढ़ाई करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं इंदौर के ट्रैफिक की। देखिए, ट्रैफिक के नियमों में लगातार कुछ दिनों से बदलाव होते चले जा रहे हैं, लेकिन अब जो ट्रैफिक में बदलाव होगा वो होगा पीक टाइम को लेकर। देखिए, पीक टाइम में ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल के समय में अब बदलाव होने की जानकारी जो है वो यातायात पुलिस के द्वारा दे दी गई है। ट्रैफिक सिग्नल के समय में बदलाव के लिए विभाग ने यातायात हेल्पलाइन नंबर भी एक जारी किया है ताकि नागरिक जो है वो भी अपने सुझाव जो हैं वो दे सके। आपने देखा होगा कि शाम के समय में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है बढ़ जाता है, लोगों को निकलने में परेशानी होती है। अगर हम खासकर बात करें पाटलिपुत्रा से मालवा मिल की, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है क्योंकि जो लोग हैं वो अपनी या तो सब्जियां बाहर लगाकर बैठ जाते हैं या फिर अगर मार्केट साइड वाला जो एरिया है वहाँ की अगर हम बात करें तो बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी होती है। जो लोग होते हैं जिनकी शॉप है वहाँ पर, वो जो कपड़ों की अगर शॉप है तो वो अपने डमी वहाँ पर खड़े कर देते हैं और काफ़ी सारी शॉप्स ऐसी है जो बहुत आगे तक अपना जो भी सामान है वो रख देते हैं, जिस वजह से लोगों को निकलने में परेशानी होती है। और जो पैदल चलते हैं, जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, काफ़ी समस्या का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो यातायात पुलिस ने इसको लेकर बहुत ज़्यादा जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि इसके समय में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा। एक नंबर भी उन्होंने जारी किया है और कहा है कि अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो आप हमें बता सकते हैं। नंबर जो है वो ये है 7587632011। देखिए 7587632011, इस पर आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था ट्रैफिक पुलिस को करना चाहिए जिससे कि आम जो लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना इस समय ना करना पड़े। देखिए, सुबह भी अगर हम देखेंगे तो 8 बजे से 10 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव होता है क्योंकि ऑफिस टाइमिंग भी होता है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है। और ऐसा ही अगर हम शाम के टाइम में देखेंगे, अगर हम 5 बजे के बाद देखेंगे तब भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो भी ऑफिस टाइमिंग होता है। ऑफिस से लोग अपने घर जाते हैं, बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो बाहर निकलते हैं और ट्रैफिक का दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खासकर पाटलिपुत्रा से मालवा मिल की अगर हम बात करें तो। उसके बाद अगर हम जंजीरवाला से भी बात करें तो वहाँ पर भी ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है, जिस वजह से सारी चीज़ों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ये जो नियम है वो बनाने का सोचा है। और अब ये नियम कब तक बनेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन नागरिकों से सुझाव भी मांगे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। MP की नब्ज MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।